आज जो हमारे वर्ड्स रहेंगे वो थियो रूट से रहेंगे। ये जो थियो रूट है, ये रूट वर्ड का मतलब गॉड होता है। गॉड बोले तो भगवान। तो जितने भी वर्ड्स के अंदर आपको थियो नजर आएगा वो गॉड से रिलेटेड होंगे। जैसे हमने जो कल वर्ड्स किए तो उसमें लॉक्यू देखा था, कल के वर्ड आपको याद आ रहे होंगे। लॉक्यू का मतलब हमने बात करना देखा था, वैसे ही आज हम थियो का मतलब गॉड होता है। तो कौन से वर्ड्स बनते हैं जो भगवान के इर्द गिर्द या भगवान से संबंधित कोई वर्ड्स है वो हम देखते हैं। पहला वर्ड है थीस्ट। थीस्ट वर्ड का मतलब होता है एक आस्तिक इंसान, एक ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास रखता है। तो जिसको भी भगवान में आस्था है, विश्वास है, जो कहता है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे? थीस्ट कहेंगे। तो आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि थीस्ट और एथीस्ट एक दूसरे के क्या है? एंटोनिम्स है। ये ए लगा के हमने इसका नेगेटिव बना दिया। एथीस्ट कौन होता है? नास्तिक इंसान, जो बोलता है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, भगवान है ही नहीं। जो मानता है भगवान नहीं है वो एथीस्ट, जो मानता है भगवान है वो थीस्ट। इनमें एक तीसरा भी है, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक लोग वो होते हैं जो कहते हैं कि भगवान को जानना, भगवान को अंडरस्टैंड करना, समझना या फिर भगवान की सत्यता को जांच करना पॉसिबल नहीं है। भगवान है या नहीं है तुम जान नहीं सकते, बस आस्था रख सकते हो, विश्वास रख सकते हो। तो जो लोग कहते हैं भगवान है, आस्तिक होते हैं वो थीस्ट, जो कहते हैं भगवान नहीं है वो एथीस्ट, और जो कहते हैं कि भगवान को जाना नहीं जा सकता वो एग्नोस्टिक। ये जो वर्ड है ये नॉसिस रूट से आया है ना। हम नॉसिस रूट भी बाद में कभी पढ़ेंगे। नॉसिस रूट का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। तो नॉसिस से ये वर्ड बनता है एग्नोस्टिक, कि द नॉलेज ऑफ गॉड इज नॉट पॉसिबल। ऐसे लोग एग्नोस्टिक कहलाते हैं। नॉसिस अगर मैं आपको एक और वर्ड एग्जांपल के लिए समझाने के लिए दूं तो आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा, डायग्नोसिस। आप डॉक्टर के पास जाते हो या कोई भी पेशेंट जाता है तो डॉक्टर उसका डायग्नोसिस करता है। डाया एक रूट है, जरिए, इस तरीके से उसको डाया बोलते हैं, थ्रू। तो डाया प्लस नॉसिस, डॉक्टर अलग अलग टेस्ट करके पता लगाता है कि पेशेंट को क्या बीमारी है, उसकी नॉलेज निकालता है। तो नॉसिस रूट से ये वर्ड बना एग्नोस्टिक। यस। नेक्स्ट वर्ड्स है मोर्टल और इमॉर्टल। इमॉर्टल वर्ड जो है ये भगवान के लिए यूज किया जाता है। इमॉर्टल होता है जो अजर अमर है, जो कभी नहीं मरता। भगवान ऐसा माना जाता है कि हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो अजर अमर है वो क्या हो जाएगा? इमॉर्टल हो जाएगा। और बाकी सारे लिविंग बीइंग्स के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? मॉर्टल वर्ड यूज करते हैं। मॉर्टल मतलब जो मरणशील है, जो नश्वर है, जिसकी मौत होगी, जिसका अंत आएगा ही आएगा, तो वो मॉर्टल है। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड है जिसके साथ स्टूडेंट्स मॉर्टल को बहुत कंफ्यूज करते हैं और वो वर्ड क्या है? फेटल। फेटल और मॉर्टल ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं और इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहती है, एक की जगह दूसरा इस्तेमाल हो जाता है। फेटल का मतलब होता है घातक। क्या मतलब होता है? घातक। घातक का मतलब क्या? कि जिसकी वजह से मृत्यु हो जाए, जिसकी वजह से किसी की मौत हो जाए, वो फेटल होता है। जैसे फेटल बीमारी हो सकती है, कोई किसी का फेटल एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट से उसकी मौत हो गई, तो वो एक्सीडेंट कैसा था? फेटल था। वो मॉर्टल एक्सीडेंट नहीं था, वो फेटल एक्सीडेंट था। मॉर्टल तो लिविंग बीइंग्स की प्रॉपर्टी है कि वो मरणशील है, जो मरता है वो मॉर्टल है, और जिसकी वजह से मरता है वो फेटल है। मतलब आई होप ये दोनों वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। यस। आगे चलते हैं थियोलॉजी। अगर आप देखोगे तो थियो मतलब गॉड, लॉजी हम कल पढ़ा था साइंस या विज्ञान। तो थियोलॉजी भगवान की विज्ञान, बड़ा अजीब लगा है, लेकिन जो लोग ये थियोलॉजी नीचे वाला वर्ड भी आप देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिलीजियस स्टडीज करते हैं, कोई पंडित है, कोई मौलवी है या कोई फादर है, जो भी है वो रिलीजियस स्टडीज जो करते हैं, जो धर्म की पढ़ाई करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? थियोलॉजियन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? थियोलॉजियन। और वो क्या पढ़ते हैं? थियोलॉजी पढ़ते हैं। जैसे एक बायोलॉजिस्ट बायोलॉजी पढ़ता है, जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजी पढ़ता है, जैसे एक सोशियोलॉजिस्ट सोशियोलॉजी पढ़ता है, वैसे एक थियोलॉजियन थियोलॉजी पढ़ता है। तो थियोलॉजियन वो इंसान हो गया और थियोलॉजी वो पढ़ाई हो गई। यस। आगे आप देखो थियोक्रेसी। थियो का मतलब गॉड, क्रेसी का मतलब होता है राज या फिर रूल कह सकते हैं। राज या रूल। एक वर्ड आपने देखा है डेमोक्रेसी। ये वर्ड 100 से आपने देखा होगा। इसमें भी दो रूट है, एक डेमोस रूट है और एक क्रेसी रूट है। ये जो डेमोस रूट है इसका मतलब होता है लोग। डेमोक्रेसी को हम क्या बोलते हैं? प्रजातंत्र, लोकतंत्र, लोगों का राज डेमोक्रेसी होता है। तो लोगों का राज डेमोक्रेसी, तो डेमोस रूट से लोग आ गए, तो अगर मैं थियो लगा दूं तो क्या आ जाएगा? भगवान का राज। भगवान का राज मतलब जब कोई कंट्री रिलीजियस प्रिंसिपल्स पर चलाई जाती है, जैसे कुछ देश हैं हमारी दुनिया में जो इस्लामिक कंट्रीज चलाती हैं, उनमें शरिया कानून है इस्लाम का, वो फॉलो किया जाता है। तो जब किसी धर्म के हिसाब से, धार्मिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से कोई कंट्री चलाई जाती है तो हो जाती है थियोक्रेसी हो जाती है। इंडिया एक डेमोक्रेसी है, वैसे ही कुछ थियोक्रेसीज भी हैं। यस। अगला वर्ड देखो मोनोथीज्म। मोनो का हमने वर्ड देखा था, आपको याद आ रहा होगा, सोलो। सोलो मतलब एक, मोनो मतलब भी एक, सोलो और मोनो भाई भाई। तो मोनोथीज्म मतलब एक भगवान। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी अगर आप देखो, दोनों ही एक ही भगवान में विश्वास रखते हैं, है ना। इस्लाम में अल्लाह है और क्रिश्चियनिटी में जीसस है, तो वो एक ही भगवान है। लेकिन है पॉलीथीज्म में विश्वास करते हैं, बहुत सारे भगवान है, फुल वैरायटी दे रखी है, जिसको जो पसंद आए वो भगवान मान सकता है। तो बहुत सारे भगवान है तो पॉलीथीज्म, जब एक ही भगवान है तो मोनोथीज्म। और ये लास्ट वर्ड देखो इस स्लाइड का, पैनथीज्म। पैन का मतलब होता है ऑल। पैन वर्ड यूज किया जाता है, जैसे आपने पैन पिज्जा खाओ कभी जाके, तो पैन पिज्जा बहुत बड़ा है कि सब लोग इकट्ठा खा सकते हैं। तो पैनथीज्म का मतलब सब कुछ भगवान है। पैनथीसिक लोग क्या मानते हैं? कि एवरीथिंग इज गॉड। क्या बोलते हैं जी? एवरीथिंग गॉड। जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी पावर्स हैं, जितनी भी शक्तियां और एनर्जीज हैं इस दुनिया के अंदर, सब कुछ भगवान ही तो है और कुछ भी नहीं है। भगवान के सिवा और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा मानने वाले लोग क्या हो जाते हैं? पैनथीसिक लोग हो जाते हैं, और पैनथीज्म उनका विचारधारा का नाम है। ये तो हमने वर्ड किया है, एक बार वर्ड रिवाइज करूं और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। थीस्टिक आस्तिक लोग जो भगवान में विश्वास रखते हैं, एथीस्ट जो नास्तिक होते हैं, भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, एग्नोस्टिक जो बोलते हैं भगवान को जाना नहीं जा सकता, भगवान पर केवल विश्वास किया जा सकता है, मॉडल जो मरणशील नश्वर है, इमॉर्टल जो अजर अमर है। थियोलॉजी भगवान की पढ़ाई, रिलीजियस स्क्रिप्चर की पढ़ाई, थियोलॉजियन वो आदमी या इंसान जो वो काम करता है, थियोक्रेसी जब रिलीजियस प्रिंसिपल्स के हिसाब से कोई देश चलाया जाता है, मोनोथीज्म एक भगवान, पॉलीथीज्म बहुत सारे भगवान, और पैनथीज्म सब कुछ भगवान है, एवरीथिंग इज गॉड। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि अगर आप देखोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हर वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है। और ये पता करना अगर आपको नहीं आता है तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं कि इसी चैनल पर हम लोग आने वाले 15 दिन 20 दिन में ग्रामर की जो सीरीज चल रही है, आज से ही चालू, कल से चालू, सॉरी, वो सीरीज के अंदर मैं ये सिखाने वाला हूं कि आप ये कैसे पहचान सकते हो, और ये पहचानना बहुत जरूरी है, आपको वीडियो जरूर देखें। तो अगर थीस्ट की हम बात करें, एथीस्ट की बात करें, एग्नोस्टिक की बात करें, तो ये अलग-अलग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव है। थीस्ट एक एडजेक्टिव के लिए यूज, एक एडजेक्टिव के तरीके से यूज किया जाता है। थीस्ट होना किसी इंसान के बारे में अधिक जानकारी है। वैसे आप देखोगे एग्नोस्टिक होना भी किसी इंसान के बारे में अधिक जानकारी है। ये मॉर्टल इमॉर्टल होना भी अपने आप क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। मोनोथीज्म ये इज़म वाले जितने भी आते हैं ये हम सीख सकते हैं वहां पर, अगर आप चाहो तो। ये सारे के सारे एज नाउन काम करते हैं। थियोक्रेसी भी अपने आप में एक नाउन है, थियोलॉजियन भी अपने आप में नाउन है, थियोलॉजी भी अपने आप में नाउन है। ये पता लगाना अगर आपको आता होगा कि कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी दोस्तों, और इंग्लिश में मार्क्स लाना बहुत आसान हो जाएगा। इसे आप ये जरूर सीखें। अगर हम आए तो ये कुछ वर्ड्स और हैं जो भगवान के लिए यूज किए जाते हैं। एक वर्ड है ओमी। ओमी ओमी
ये ओमनी जो रूट है, ओमनी का मतलब भी ऑल होता है। क्या मतलब होता है? ऑल। इसीलिए आप देखो मारुति ने एक वैन निकाली थी, मारुति ओमनी। ओमनी मतलब पूरा परिवार उसमें जा सकता है, इसलिए उसको ओमनी कहते हैं। वो ओमनी का मतलब ऑल, प्रेजेंट का मतलब आप जानते हो, प्रेजेंट का मतलब मौजूद होना, जो मौजूद है वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट एब्सेंट वाला। ओमनी प्रेजेंट का मतलब, ओमनी मतलब ऑल, प्रेजेंट मतलब मौजूद, तो ओमनी प्रेजेंट क्या हो जाएगा? जो सब जगह मौजूद है, जो कण कण में विद्यमान है, उसको भगवान कहते हैं। तो ये भगवान की तीन प्रॉपर्टीज हैं। ऐसा बोलते हैं कि ये तीन प्रॉपर्टीज अगर नहीं है तो वो भगवान नहीं हो सकते। ओमनी प्रेजेंट मतलब सब जगह है, ओमनीसिएंट। अगर आप गौर फरमाएं, सायो या सियन, ये भी एक रूट है जिसका मतलब होता है अगेन नॉलेज। इसका भी मतलब क्या होता है? नॉलेज, ज्ञान। ओमनीसिएंट, सियन मतलब नॉलेज, जिसको सब पता है, जो सब जानता है वो भगवान है। अगर सब नहीं जानते तो आप भगवान नहीं हो सकते। तो सर्वज्ञ बोलते हैं हिंदी में, तो सब जानता है वो ओमनीसिएंट, तो सब जगह है वो ओमनी प्रेजेंट। और तीसरा क्या है? ओमनी पोटेंट। पोटेंट भी एक रूट के तरीके से यूज होता है, जिसका मतलब होता है पावर। क्या मतलब होता है जी? पावर। ओमनी पोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान, जिसके पास कुछ भी करने की शक्ति है, वो भगवान है। तो भगवान की तीन प्रॉपर्टीज हम कैसे लिखते हैं? ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनी पोटेंट। जो सब जगह है, जो सब जानता है और जो कुछ भी कर सकता है, सारी सर्वशक्तिमान है जो। ये तीन प्रॉपर्टीज हैं और इनके साथ ये एक वर्ड और लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। ये वर्ड एक्चुअली कंफ्यूजन देता है आपको ओमनी प्रेजेंट से। गौर समझिएगा, ये जो वर्ड है और ये जो वर्ड है, इन दोनों में बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसलिए वो वर्ड वहां पर लिखा है। यूबिक्विटस वर्ड का मतलब भी सब जगह पाया जाने वाला है। यूबिक्विटस का एक्चुअल मतलब अगर मैं लिखूं तो आप लिख सकते हो कॉमन, जो चीज बहुत कॉमन है, जो नेचुरली कहीं भी जॉब मिल जाती है, जैसे जीन्स, जैसे मोबाइल फोन। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे आपको मोबाइल फोन बहुत आराम से मिल जाएंगे। आप कहीं भी जाओगे आपको जीन्स पहने हुए लोगों बात आराम से मिल जाएंगे। तो जीन्स हो गया, मोबाइल फोन हो गया, ये क्या है? ये कॉमन चीजें हैं, कहीं भी मिल जाती है। तो ये चीजें क्या है? यूबिक्विटस है। यूबिक्विटस का मतलब जो कॉमन है, जो कहीं भी मिल जाता है। लेकिन भगवान यूबिक्विटस नहीं है कि कहीं पे भी जाओ मंदिर चर्च मिल जाते हैं, वैसे वाला नहीं है। भगवान कण कण वाला है, इस मार्केट में भी है, इस मोड़ में भी है, सॉरी, और मेरे अंदर भी है। तो ये जो है भगवान की प्रॉपर्टी वो ओमनी प्रेजेंट वाली है, लेकिन जीन्स इस मार्केट में नहीं है। जीन्स कॉमनली पाई जाती है, तो वो यूबिक्विटस है। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो दो रूट्स मैंने आपको बताई है, सीएन और सायो वाली और ये पोटेंट वाली, इन दोनों रूट से कुछ वर्ड्स बनते हैं, वो हम आज और देख लेते हैं। क्योंकि वर्ड थोड़े कम हुए हैं, तो 10 मिनट और आप मेरे साथ रहिएगा। पहले बात करते हैं पोटेंट की। कोई भी चीज अगर पोटेंट है तो वो शक्तिशाली है, और अगर वो इम्पोर्टेंट है, इम लगाते ही नेगेटिव बन गया। देखो हमने क्या बोला था? पोटेंट का मतलब क्या होता है? पावर। तो कोई भी चीज अगर पोटेंट है तो वो शक्तिशाली है, और इम्पोर्टेंट है तो शक्तिहीन है। इसीलिए आप देखो दवाइयों की, अगर आपने कभी सुना हो, पोटेंसी होती है। पोटेंसी का मतलब क्या? कि उस दवाई में कितना दम है। तो किसी भी चीज की पोटेंसी चेक कर रहे हो, मतलब आप उसकी पावर चेक कर रहे हो। तो पोटेंट का मतलब शक्ति, शक्तिशाली इंसान को या शक्तिशाली चीज को भी आप पोटेंट कह सकते हो। ये बहुत पोटेंट दवाई है, ये बहुत पोटेंट कैप्सूल है, मतलब क्या? बहुत शक्तिशाली है। लेकिन इम्पोर्टेंट मतलब शक्तिहीन है, जिसमें कोई दम नहीं है। जो लोग बच्चे नहीं कर सकते उनको भी इम्पोर्टेंट ही कहा जा रहा है। आगे आओ, एक वर्ड है पोटेंशियल। जैसा मैं आपको बता रहा था कि आपको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ये पता लगाने आना चाहिए। क्यों लगाना आना चाहिए? जरा गौर फरमाइएगा। ये जो पोटेंशियल वर्ड है, इसके दो मतलब निकलते हैं। एक नाउन का मतलब होता है और एक एडजेक्टिव का मतलब होता है। नाउन का मतलब अलग है और एडजेक्टिव का मतलब अलग है। पोटेंशियल एक होता है काबिलियत। क्या होता है जी? काबिलियत। आपने सुना होगा, मैंने तो बहुत सुना है अपने घर वालों से, कि इसमें काबिलियत तो बहुत है, बस ये मेहनत नहीं करता। ऐसे आपने भी बचपन में डायलॉग सुने होंगे। तो ये जो डायलॉग है वो क्या है? इंग्लिश में क्या बोलना चाह रहे हैं? कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर काबिलियत है। ये जो पोटेंशियल आपके अंदर है, ये आपकी काबिलियत जो है, ये आपका नाउन है। नाउन के तरीके से जब मतलब बताते हैं तो क्या मतलब निकलता है? काबिलियत। हो सकता है मैं हिंदी लिख रहा हूँ, इंग्लिश डिक्शनरी चलता है। तो काबिलियत पोटेंशियल है आपका। और एडजेक्टिव के तरीके से कैसे यूज होता है? ऐसे बोलते हैं संभावित। क्या बोलते हैं? संभावित। रियली हो रही है, बेसिकली जो होने वाला है, जो होने वाला है उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल रिस्क क्या है किसी चीज के? क्या रिस्क आ सकते हैं भविष्य में? पोटेंशियल कस्टमर कौन है? तो भविष्य में कस्टमर बन सकता है। जो भविष्य में होने वाला है उसको भी पोटेंशियल बोलते हैं। पर ध्यान दो, पोटेंशियल आपका है तो वो काबिलियत है। अगर पोटेंशियल कस्टमर की बात कर रहा हूं तो कस्टमर की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि वो कस्टमर ऐसा है तो भविष्य में आएगा। रिस्क की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि जो भविष्य में आएगी। जो होने वाला है उसे भी पोटेंशियल कहते हैं। तो पोटेंशियल के दो मतलब, एक नाउन और एडजेक्टिव। नाउन का मतलब सामर्थ्य और एडजेक्टिव का मतलब संभावित। नाउन का मतलब काबिलियत और एडजेक्टिव का मतलब जो भविष्य में होने वाला है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैंने हर एग्जाम में ये वर्ड यूज होते हुए देखा है। इस वर्ड को आपको दोनों मीनिंग्स आनी चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है। पोटेंट का लास्ट वर्ड है पोटेंटेट। पोटेंटेट का मतलब होता है रूलर, ऑल पावरफुल। अगर देखो राजा के पास बहुत शक्ति होती है तो राजा को हम क्या बोलते हैं? पोटेंटेट बोलते हैं। कि राजा को बहुत शक्तिशाली है, सारी शक्ति राजा के पास, राजा कुछ भी कर सकता है, इसलिए राजा को पोटेंटेट कहते हैं। तो पोटेंट मतलब शक्तिशाली, इंपोर्टेंट शक्तिहीन। पोटेंशियल के दो मतलब, एक संभावित और एक सामर्थ्य है। एक जो होने वाला है एडजेक्टिव, और एक काबिलियत जो नाउन बनती है। पोटेंटेट मतलब रूलर। यस, सायो साइन वाले वर्ड्स हैं, बहुत ही आसान है। अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा एक बार आप सुनिए और उसके बाद आप इस वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं। आपको तरीका मैंने कल भी बताया था। ये सारे वर्ड्स आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और मेरे बोलने के साथ साथ नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद अपने आप से इन वर्ड्स को लिखना है। आपको मीनिंग क्या था याद करके, क्योंकि जब आप याद करके लिखोगे तभी आपको याद रहेगा। सिर्फ मैं बोले जा रहा हूं, आप लिखे जा रहे हो तो नोट नहीं, आपको याद नहीं होगा। ये वर्ड आपने सुना हुआ है, सायन वर्ड लगाओ जरा। देखो मैंने आपको बोला था सायो या सायन रूट होती है, उसका मतलब क्या होता है जी? नॉलेज। तो साइंस, सायो का मतलब ज्ञान, तो साइंस का मतलब विज्ञान। तो साइंस आपको पता है। लेकिन आप देखो एक और वर्ड है कॉन्शियस। सायो का मतलब अगेन नॉलेज। कौन एक रूट है जिसका मतलब होता है विद। क्या मतलब होता है? विद। कौन आपको जहां भी दिखे ना तो उसका मतलब विद होता है। तो कौन मतलब विद और सायो मतलब नॉलेज। तो विद नॉलेज, जो होश में है, जो अवेयर है, जो सजग है। कॉन्शियस इज अवेयर, सजग। जो होश में है इंसान, जिसको पता है क्या चल रहा है, जिसको भान है, वो कॉन्शियस है। इसका उल्टा क्या बन जाएगा? अगर आप देखो इसका उल्टा बन जाएगा अनकॉन्शियस। जो बेहोश है, बेभान अवस्था में, जिसको पता नहीं, होश ही नहीं है चल क्या रहा है, वो अनकॉन्शियस है। कॉन्शियस मतलब जिसको होश है, जिसको पता है एग्जैक्टली क्या चल रहा है। पर अनकॉन्शियस जिसको कुछ नहीं पता, जो बेहोश है। एक सब कॉन्शियस नाम की चीज होती है। सब का मतलब होता है नीचे। जैसे सब वे आपने सुना होगा। सब वे रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा मैं। सब वे क्या होता है? जब नीचे से रास्ता जाता है। वे मतलब रास्ता, सब मतलब नीचे, मतलब सब वे उसको बोलते हैं। तो सब नीचे, कॉन्शियस, अवेयर। तो आप अवेयर हो, देखिए थोड़ा सा, आप अवेयर हो और एक आप अनअवेयर हो। इस अनअवेयर और अवेयर के बीच में एक आपका सब कॉन्शियस है, एक अर्ध जागृत अवस्था है, जहां पर आपकी हैबिट्स बनती है। वो इमोशनल हैबिट्स भी हो सकती हैं, फिजिकल हैबिट्स भी हो सकती हैं। देखो बहुत बार आप एक जगह से ऑफिस से या मानो इंस्टीट्यूट से घर जाते हो, आपका रास्ता फिक्स है, कभी कभी जाना कहीं और होता है, लेकिन आपकी बाइक आपको ऑटोमेटिकली वहीं ले जाती है जहां से आप रोज जाते हो। तो ये क्या हो गया? ये आपके सबकॉन्शियस का काम है। yes? तो सबकॉन्शियस एक अर्ध जागृत अवस्था है, एक हाफ असलीप स्टेट है। आपके माइंड की एक स्टेट है जो कॉन्शियस है, जो आपको पता है सब, उसकी नीचे एक और स्टेट है, इसलिए इसको सबकॉन्शियस बोलते हैं। यस, थोड़ा सा ध्यान देना, ये कंफ्यूजिंग वर्ड है। ये एक वर्ड है कॉन्शियस, और इसके साथ कंफ्यूज करते हैं वर्ड लोग कॉन्शियंस। एन की साउंड है, ये जो एन है ये एक्स्ट्रा यहाँ पर। कॉन्शियस, सजग, अवेयर। कॉन्शियंस इसका मतलब होता है ज़मीर। क्या मतलब होता है जी?
ज़मीर ज़मीर मतलब आपकी अंतरात्मा की आवाज़। मतलब आप जब भी कोई गलत काम करते हो, तो वो गलत काम करने से पहले आपके अंदर से कुछ बोलता है कि नहीं मत कर। और अगर आप फिर भी वो गलत काम कर लेते हो, तो वो गलत काम करने के बाद आपको गिल्ट फीलिंग आ रही है, यार ये गलत कर दिया, नहीं करना चाहिए था। गलत काम करने से पहले जो रोकता है या गलत काम करने के बाद जो गिल्ट लाता है, दोनों काम करने वाले को कॉन्शियस कहते हैं। ये भी आपके अंदर एक चीज़ है, आपका ज़मीर है, जो आपको गलत काम करने से रोकता है। कॉन्शियस बोलते हैं। जरा गौर फरमाइए, यहाँ पर सायो है, ओ है, यहाँ पर एन लग गया। ये फ़र्क आप समझ लीजिएगा। कॉन्शियस अवेयर है और कॉन्शियस ज़मीर है। यस? इसी के आगे इसका नेगेटिव वर्ड पढ़ते हैं, अनकॉन्शियनेबल। अननेगेटिव। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे आप किसी टेररिस्ट का इंटरव्यू सुनने, हालांकि टेररिस्ट इंटरव्यू कम देते हैं, पर अगर आप टेररिस्ट इंटरव्यू में कहीं पे सुनता है, आते हैं, उनसे पूछा कि आप क्यों मारते हो, वो बोले मैं बड़ा मजा आता है लोगों को मारने में। मतलब क्या? ये ऐसे इंसान हैं जिनकी वो अंतरात्मा वाली जो आवाज़ थी वो मर चुकी है। अब इनको बुरा भी नहीं लगता बुरा काम करके, और इनको कुछ रोकता भी नहीं है। कॉन्शियस जिसका मर गया हो, जो गलत काम करके भी बुरा फील नहीं करता, ऐसा इंसान अनकॉन्शनेबल हो जाता है। गलत काम किया पर फिर भी बुरा नहीं लगा तो अनकॉन्शनेबल हो। गलत काम कर रहे हो बुरा लगा तो क्या चीज़ रोक रही है आपको? आपका कॉन्शियस रोक रहा है। यस? प्रीसिएंट, नीसिएंट। प्री मतलब क्या होता है? गेस मारो। प्री मतलब पहले, सिएंट मतलब नॉलेज। तो प्रीसिएंट मतलब पहले ही नॉलेज हो जाती है क्या चल रहा है, पहले ही ज्ञान हो जाता है, पहले ही पता चल जाता है, अच्छा ये बात है। तो जब पहले पूर्वा ज्ञान बोल सकते हो, जो भविष्यवाणी करते हैं वो कैसे होते हैं? प्रीसिएंट होते हैं, उनको पहले ही पता चल जाता है। और नी मतलब नो, नहीं। सिएंट मतलब ज्ञान, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, जो बेवकूफ है, मानसिक रूप से कमजोर है, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, वो क्या है? नीसिएंट। नीसिएंट जिनको पहले ही नॉलेज हो जाती है, और नीसिएंट जिनको कोई नॉलेज नहीं है। एक बार मैं आपके लिए रिवाइज कर दूं सारे वर्ड्स। पोटेंट शक्तिशाली, इंपोर्टेंट शक्तिहीन, पोटेंशियल दो मतलब नाउन सामर्थ्य, काबिलियत, एडजेक्टिव जो होने वाला है, संभावित, पोटेंटेट रूलर, साइंस विज्ञान, कॉन्शियस अवेयर जागृत सजग, अनकॉन्शियस बेहोश बेभान पता नहीं क्या चल रहा है, सबकॉन्शियस आपकी अवेयरनेस के नीचे की जो स्टेट है, आपकी एक हाफ अस्लीप स्टेट, एक अर्ध जागृत अवस्था, वो सबकॉन्शियस। कॉन्शियस आपका ज़मीर, आपकी अंतरात्मा की आवाज जो आपको गलत काम करने से रोकता है। अनकॉन्शनेबल जब बुरा काम करके भी आपको बुरा ना लगे। प्रीसिएंट पहले ही पता हो क्या होने वाला है। और नीसिएंट जिसका कुछ नहीं पता, जिसको कोई ज्ञान नहीं है। तो ये हमारे आज के वर्ड से रोज वर्ड करवाऊंगा मैं आपको। आप